नमस्कार दोस्तों, आज विजयादशमी है और आज के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। इसलिए देश के कई जगहों पर आज रावण दहन का कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन मैं आज आप सभी को उन्हीं रावण के कुछ गुणों को बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि रावण भी ब्रह्मज्ञानी थे। ये प्रश्न बहुत पहले किसी ने ओशो से पूछा था कि क्या रावण ब्रह्मज्ञानी थे। ओशो ने कहा था निश्चित ही। और अब मैं अपने विचार आपके सामने रखता हूँ कि रावण के पास जो कुछ गुण हैं वो हम सभी में भी होने चाहिए। उनका पहला गुण तो ये है कि वो ब्रह्मज्ञानी थे। कैसे थे ये आपको इससे पता चलता है कि सभी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रावण ने खुद ही ऐसा अरेंज कर लिया था कि ऐसा वो क्या करें जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त हो, मुक्ति प्राप्त हो। और इसके लिए बचपन से यानी वर्षों से रावण ने प्रयास किया कि मोक्ष पाने के लिए साधना करनी चाहिए। तो उन्होंने भगवान शिव का घोर तपस्या किया। मोक्ष पाने के लिए उन्होंने भगवान राम को यहाँ तक उकसाया, क्योंकि रावण को ये पता था कि अगर वो भगवान राम के हाथ से मरेंगे तो उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। और इसके लिए रावण ने भगवान राम को इतना उकसाया कि भगवान राम को रावण का वध करना पड़ा, जिससे पता चलता है कि रावण कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं। आइए रावण के प्रशंसा में आज मैं आपको पहली बात बताऊं कि रावण एक धनी राजा थे, रिच वेल्दी। और आज 2023 में सबको ही जानते हैं कि समाज में इज्जत किसका है, जिसके पास 100-200 करोड़ रुपया है या उससे ज़्यादा है। तो पहला गुण जो मैं कहूँगा रावण का वो ये था कि उनकी लंका सोने की थी। जिनकी राजधानी पूरा राज्य लंका सोने की हो वो व्यक्ति अमीर जरूर रहे होंगे। और आज के संदर्भ में सभी लड़के, नौजवान लड़कियां जानते हैं पैसा होना चाहिए। तो पहला गुण मैं कहूँगा कि रावण अमीर थे। दूसरी बात है कि समाज में एजुकेटेड लोग की इज्जत होती है। रावण बहुत ही शिक्षित, ज्ञानी, एजुकेटेड थे। रावण के विषय में कहा जाता है कि उन्हें चारों वेद याद था और भी न जाने कितनी सारी विद्याएं रावण के पास थी। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि उनकी पहली खूबी है उनका अमीर होना, जिनकी लंका सोने की हो, जिनके पास उस ज़माने में हवाई जहाज था। तो कहते हैं ना, रावण के पास एक विमान था। जिस व्यक्ति के पास अपना विमान हो, जिस व्यक्ति के पास सोने की लंका हो, बहुत ही अमीर राजा थे। तो मैं तो इसे गुण कहूँगा, क्योंकि आज भी 2023 में सभी माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा अमीर हो, उसका अपना जेट प्लेन हो, करोड़ रुपए हो। तो रावण का पहला गुण मैं कहूँगा वो एक अमीर राजा थे। दूसरी बात मैंने कहा एजुकेशन की, तो रावण को चारों वेद कंठस्थ याद था। और रावण ने बाद में आपने देखा होगा शिव तांडव स्तोत्र का रचना खुद किया। तीसरी बात आप सभी को पता होगा कि रावण एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे। रावण ने जो भी ज्योतिष की किताब लिखी है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनके लिखे हुए किताब का, जिससे ये पता चलता है कि जो व्यक्ति ज्योतिषी हो उसे पता होता है कि भूतकाल में क्या हुआ था और भविष्य काल में क्या होने वाला है। और ज्योतिषी को एक बात ज़रूर पता चल जाता है, क्योंकि वो दूसरों का भाग्य देखते देखते अपना भाग्य देखते हुए एक बात समझ जाता है कि बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है, इसी को भाग्य कहते हैं, और अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा होता है, इसी को भाग्य कहते हैं। तो जो रावण ज्योतिषी थे, क्या उन्हें पता नहीं था कि बुरे कर्म का अंजाम बुरा होता है? ज्योतिषी को मालूम रहता है कि गलत काम नहीं करना चाहिए। इसलिए रावण ने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, उसके पीछे वो साक्षी भाव से खड़े थे। और रावण वही कर रहे थे जो उनके लिए मोक्ष का मार्ग बन जाता। उनके पीछे 2-3 दंत कथाएं हैं, जिसकी बात मैं अभी कुछ देर बाद करने वाला हूँ। कैसे रावण ने माता सीता से हेल्प लेकर के भगवान राम के द्वारा अपनी हत्या करवाई, वो एक कथा है, उसको भी मैं अपने बाद में रखूँगा। तो पहले मैं उनकी गुण बताया था कि रावण ब्रह्मज्ञानी थे, ये बात अंत में साबित होने वाली है। दूसरी बात कि रावण बहुत ही अमीर व्यक्ति थे, अमीर राजा थे। और तीसरी बात, रावण बहुत ही एजुकेटेड थे। और मैंने आपको ये भी बताया कि रावण एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे। उनका उस ज़माने का लिखा हुआ ज्योतिष में उन्होंने अपने बहुत कुछ बताया है। उनकी अगली बात मैं कहना चाहूँगा शक्तिशाली। कौन व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होना चाहता है? आज भी मनी इज़ पावर, नॉलेज इज़ पावर, तो मसल्स पावर इज ऑल्सो ए पावर। मसल्स की शक्ति हो या शस्त्रों की शक्ति हो, शस्त्रों की शक्ति हो, रावण के पास शक्ति तो थी। उस ज़माने में रावण सबसे बलवान राजा थे। और देखा जाए तो उन्होंने बड़े बड़े लोगों से युद्ध किया, बाली के साथ किया,
या हनुमान जी के साथ या अंगद के साथ, भगवान राम के साथ। भगवान राम से लड़ने वाला आदमी कोई मामूली तो नहीं हो सकता है। तो ये मैं उनका अगला गुण कहूँगा कि रावण शक्तिशाली थे। उन्होंने बड़े बड़े युद्ध अपने जीवन काल में लड़े हैं, कई राजाओं से उन्होंने युद्ध लड़े हैं। तो ये भी एक गुण है शक्तिशाली होना। मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, रावण धनी थे, अमीर थे, रावण ज्ञानी थे, रावण शक्तिशाली थे। इसके बाद आप आइए, हम सब पर एक उपकार है रावण का कि हम लोग जो बाबा धाम की यात्रा करते हैं सावन में, वो जो बोल बम मंदिर देवघर में जो बाबा धाम मंदिर है, उसके पीछे का इतिहास आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके पीछे रावण का हाथ है। मैं थोड़े से शब्दों में कहता हूँ कि रावण एक समय में भगवान शिव का कैलाश पर्वत लेकर के आ रहे थे। तो फिर रास्ते में उनको गणेश जी मिले और उन्होंने गणेश जी के हाथ में वो शिवलिंग दिया और कहा कि मुझे ये चाहिए, और तब तक गणेश जी ने उस शिवलिंग को नीचे रख दिया, जिसके कारण उसका स्थापना वही हो गया। वही देवघर में बाबा बैजनाथ धाम का मंदिर बन गया। आज प्रति वर्ष लाखों लोग देवघर में पूजा कर जाते हैं, सालों भर, सिर्फ सावन में नहीं, सालों भर लोग देवघर में जाकर पूजा करते हैं। उस तीर्थ में जो आसपास के हज़ारों दुकान हैं या और भी बहुत सारे लोग हैं, इन सब का कल्याण देवघर मंदिर के माध्यम से हो रहा है, बाबा धाम माध्यम से हो रहा है। और इसके पीछे किनका हाथ है? रावण का हाथ है। आज विजयदशमी के अवसर पर मैं आप सभी को रावण के कुछ गुण भी बताना चाहता हूँ। जगह जगह मैं लोगों से सुनता हूँ, शिव तांडव स्त्रोत लोग लगाकर सुनते रहते हैं। यहाँ तक कि मेरे गुरुजी डॉक्टर नरेंद्र दत्त श्रीमाली जी, उन्होंने भी रावण तांडव खुद ही पढ़कर सुनाया है। ओशो ने अपने प्रवचन में जब उनसे पूछा गया था कि क्या रावण ब्रह्मज्ञानी थे, तो ओशो ने कहा निश्चित ही वो ब्रह्मज्ञानी थे। अब इनके पीछे जो कथा लोग जोड़ते हैं रावण के पीछे, एक दो कथाएं मैं आपसे कहना चाहूँगा, पता नहीं कितनी सच है। क्योंकि देखिए, मैंने वाल्मीकि रामायण भी मेरे पास रखा हुआ है और रामचरितमानस भी रखा हुआ है, और इन दोनों कहानी में इतना अंतर है, वाल्मीकि के रामायण में और तुलसीदास जी के रामायण में इतना अंतर है कि रामायण में कुछ भी जोड़ा घटाया जा सकता है। अब मैं तो खुद वहाँ जाकर था नहीं उस समय में कि बता सकूं, पर ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले रावण एक बार राजा जनक के पास आए थे और राजा जनक ने उनका अतिथि सत्कार करते हुए कहा था कि बोलिए महाराज, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब रावण ने कहा कि मैं आपकी बेटी से मिलना चाहता हूँ। राजा जनक को आश्चर्य हुआ कि रावण क्यों सीता से मिलना चाहते हैं, और वो भी उन्होंने कहा था मैं एकांत में मिलना चाहता हूँ। घोर अचरज की बात थी। फिर भी राजा जनक ने वचन दे दिया था कि बोलिए ब्राह्मण देव आप क्या चाहते हैं। तो वचन उस समय जो लोग एक बार दे दिए तो वचन को पूरा करते थे। जो व्यक्ति कोई वचन दे और उसे पूरा करे, उससे उसका विल पावर, संकल्प शक्ति मजबूत होती है। फिर से सुनिए, अगर हम कोई वचन दें और उसे हर हाल में पूरा करें तो उससे हमारे भीतर संकल्प शक्ति का जन्म होता है, जो संकल्प शक्ति आपको अलग अलग जगह पर काम आएगा। जो व्यक्ति बोल करके समय आने पर मुकर जाए, उसकी संकल्प शक्ति कमज़ोर हो जाती है। समझ लीजिए कि मेरे और किसी व्यक्ति के बीच दोस्ती रही हो और मैंने दोस्ती में वचन दिया कि तुम्हारी बेटी की शादी है, मैं 2 लाख रुपया दूंगा। फिर बाद में मेरा उस आदमी के साथ दुश्मनी हो जाए और दुश्मनी हो जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे को देखना बंद कर दें। फिर 5 साल बाद उसकी बेटी की शादी हो और जब बेटी की शादी है, मैंने जो 2 लाख रुपये देने का वचन दिया था, अगर मैं उस वचन को उस दिन भी जाकर पूरा करूं कि हमारी दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन जो वचन मैंने दिया है वो मैं पूरा करूंगा। जो व्यक्ति अपना वचन को पूरा करता है उसके अंदर संकल्प शक्ति पैदा होता है और वही संकल्प शक्ति उसको जीवन भर साथ देता है। इसलिए भगवान राम के साथ एक लाइन कहा जाता है, प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। बिल्कुल पुराने ज़माने में चाहे भीष्म पितामह हो या महाभारत के पात्र हो या रामायण के पात्र हो, एक बार जो वचन दे दिया सो दे दिया, और उसको वो लोग पूरा करते थे, उसे निभाते थे। वापस मैं लौटता हूँ रावण की कहानी पर, रावण की कथा पर, जहाँ ये कहा जाता है कि रावण ने सीता माता से एकांत में मिलने की बात कही। बहुत पुरानी बात है, उस समय सीता माँ छोटी रही होगी, शायद 5-10 साल की हो या 15 साल की रही हो। इस कथा के अनुसार राजा जनक को आश्चर्य हुआ कि रावण क्यों मेरी बेटी से एकांत में मिलना चाहता है। फिर भी राजा जनक ने आज्ञा दे दी, जो वचन था। जब रावण और सीता माता एकांत में बात करके लौटे तो राजा जनक ने पूछा कि रावण, मैं एक बात पूछूं, उस कमरे में क्या हुआ था? तब रावण ने कहा था, ये एक माँ बेटे का बीच की बातचीत है। ऐसी कथा मैंने सुनी है। यानी कि रावण सीता माता को अपनी माता भी मानता था। इस कथा में, कथा ये है, ये सच हो या ना हो
लेकिन इसका आशय यही था कि रावण सीता माता से ये पूछने गया था कि मेरे लिए मोक्ष का मार्ग क्या है। तब सीता माता ने उनसे कहा था कि आने वाले समय में तुम मेरा ऐसे करके अपहरण करना, फिर भगवान राम तुम्हारे पास आएंगे, युद्ध होगा, तुम राम के हाथ से मारे जाओगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा प्लानिंग उस कथा में हुआ था। ये रावण और माता सीता के बीच का एक प्लानिंग था कि कैसे रावण मोक्ष को प्राप्त करेंगे। उसी समय से आप समझिए कि रावण के हृदय में सीता माता के लिए आदर था। दूसरी कथा भी लोग जोड़ते हैं कि जब वो धनुष तोड़ने का दृश्य था तो रावण भी वहाँ आए थे, उनको भी इनवाइट किया गया था, लेकिन किसी मंत्री ने रावण से झूठ फैला दिया कि अरे आपके तो लंका में आग लग गई है, तो रावण वहाँ से चले गए थे। खैर, ये दूसरी कथा इसमें बहुत दम नहीं है। जब वो प्रसंग आता है जहाँ शूर्पणखा के नाक काट दिए जाते हैं, क्योंकि शूर्पणखा ने भगवान राम को प्रपोज किया था उस ज़माने में कि मैं शादी करना चाहती हूँ, और राम जी ने लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा हम तो नौकर आदमी हैं, तुम राम जी के पास जाओ। दोनों भाइयों ने थोड़ा सा इधर का उधर कर दिया, तो शूर्पणखा को गुस्सा आ गया। उसने कहा मैं उस जड़ को ही समाप्त कर दूंगी, और उसने सीता माता पर हमला कर दिया था। इसलिए लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट ली थी। खैर, कहा जाता है कि जो जिस तलवार से उन्होंने नाक काटी थी वो तलवार अगस्त्य मुनि ने लक्ष्मण जी को दिया था। चलिए वापस लौटते हैं। अब यहाँ से बात आती है कि शूर्पणखा के पति को किसी युद्ध में रावण ने मारा था। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है बात जानना। शूर्पणखा के पति को रावण ने किसी युद्ध में मार दिया था। इस बात का शूर्पणखा बदला लेना चाहती थी रावण से, वो रावण के पास रहती भी थी। तब शूर्पणखा ने प्लान किया कि कुछ ऐसा काम करें कि ये रावण मारा जाए और मेरा बदला, मेरा इंतकाम पूरा हो जाए। इसलिए शूर्पणखा ने नाक कटने वाले दृश्य को रावण के सामने विकृत करके पेश किया। उसने कहा कि अरे वो बहुत सुंदर औरत है, वो जंगल में रहती है, अरे उसे तो तुम्हारे महलों में रहना चाहिए, भैया तुम उसको उठा के महल में लाओ, उससे तुम शादी कर लो, वगैरह वगैरह। उसने रावण को ऐसे ऐसे बात समझा दिए कि रावण फिर सीता माता का अपहरण करने को तैयार हो गया। और कहानी के अंत में जब रावण का वध होता है तो शूर्पणखा का बदला, इंतकाम पूरा हो गया। इस तरह से शूर्पणखा ने अपने पति के मृत्यु का बदला लेने के लिए रावण को भगवान राम के हाथों से मरवाया। ऐसी भी एक कथा है। चूँकि ये बातें 10,000 साल पुरानी है, इसकी प्रामाणिकता कोई क्या दे सकता है। फिर जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया तो बहुत गौर करने की बात है कि उसने सीता माता के साथ कोई भी अत्याचार नहीं किया था, यहाँ तक कि दुर्व्यवहार भी नहीं किया था। आप देखे होंगे जहाँ अशोक वाटिका में उनको रखा था, संभवतः उसने अच्छे जगह पर रखा था, बहुत ही सुंदर और सिक्योरिटी के साथ रखा था, आदर सम्मान के साथ रखा था। और जो लोग कहते हैं ना सीता माता घास का तिनका लाती थी तो रावण दुर्व्यवहार नहीं कर पाया, सच तो यही था मेरे हिसाब से भी कि रावण सीता माता के साथ दुर्व्यवहार करना ही नहीं चाहता था। मतलब जो आदमी स्त्री को उठा के वहाँ से यहाँ ला सकता था वो कोई भी गलती कर सकते थे, लेकिन रावण के मन में शुरू से ही सीता माता के लिए मातृभाव था, सम्मान था, और उस सम्मान का उसने रक्षा किया। जिस स्त्री को उसने उठा कर लाया अपने पास, पता नहीं 2 महीना या कितना दिन उन्होंने रखा था, उन्होंने कहीं भी सीता माता के सम्मान में कोई दाग नहीं लगाए। और फिर अंतिम दृश्य में जहाँ रावण और राम के बीच में युद्ध होते, यही आज का दिन, आज चूँकि विजयादशमी है इसलिए मैं आज इस कथा को मैंने उठाया कि जब राम और रावण के बीच जब युद्ध होता है, उस युद्ध में विभीषण बताते हैं कि रावण के नाभि में अमृत है। ये जो कथा आप लोग सभी जानते होंगे, तो वहाँ तीर मारिए। जबकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग सभी वाल्मीकि रामायण को देख लीजिएगा, ये तुलसीदास रामायण में है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में वहाँ जो रावण के मरने का दृश्य है वो दूसरी तरह से है। मैं तो कहूँगा आप लोग वाल्मीकि रामायण को खरीदिए और पढ़िए और जानिए राम रावण का जो युद्ध हुआ है उसके अंतिम दृश्य क्या है। मेरे पास तो है, शायद मैं किसी और वीडियो में आपको पढ़ के बताऊँगा। जब रावण का वध हो जाता है भगवान राम के हाथों, तो श्री राम कहते हुए जब उन्हें रावण वहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं, उससे पहले बार बार दिखाया जाता है कि वो राम कहते थे, लेकिन जब उनको तीर लगा है तो कहते हैं जय श्री राम या श्री राम। मरने से ठीक पहले भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण, मैंने तो उनका वध किया है तो मेरा तो जाना उचित नहीं है, लेकिन रावण बहुत ज्ञानी है, जाओ उनसे कुछ सीख कराओ। लक्ष्मण रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और प्रणाम करते हुए कहते हैं मुझे कुछ शिक्षा दीजिए। रावण कुछ बोलते ही नहीं है,
लक्ष्मण तो ऐसे ही अहंकारी और गुस्से वाले आदमी, हाँ अहंकारी भी, क्रोधी, अहंकारी कहना ठीक नहीं, क्रोधी बहुत थे। वो लौट कर आ गए भगवान राम के पास, बोले रावण ने कुछ बोला ही नहीं। भगवान राम ने कहा हुआ क्या था? बोला मैं गया उनके सिर के पास खड़ा था और मैंने प्रणाम किया, मैंने कहा कुछ ज्ञान दे, वो कुछ बोला ही नहीं। राम जी ने कहा गलती हो गई ना तुमसे, जब तुम कुछ सीखने गए हो तो वो तुम्हारे लिए गुरु के समान है, तो गुरु के सिर के पास खड़े हो जाओगे कि चरण के पास जाओगे? तब लक्ष्मण ने कहा ओके। फिर लक्ष्मण जी पैरों के पास गए रावण के, उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि कृपया मुझे उपदेश करें। और रावण ने जो उपदेश किए हैं वो आप सभी के काम का है, मेरे काम का है। रावण ने पहला उपदेश दिया था, अपने जिह्वा पर नियंत्रण रखें, कंट्रोल ऑन योर टंग। इसके दो अर्थ बताए जाते हैं। एक अर्थ जो दुनिया मानती है कि हमें अपनी जिह्वा से किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए, गलत बात नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे गुरु हैं संजय सिन्हा, वो मुझसे कहते हैं कि जीभ पर नियंत्रण का मतलब होता है भोजन करने पर नियंत्रण। हमें भोजन बहुत ही नियंत्रित रूप से करना चाहिए, बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ भोजन करना चाहिए। उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, क्या भोजन करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो रावण का पहला उपदेश था कि हमें अपने जीभ पर कंट्रोल होना चाहिए, अर्थात क्या बोलना है क्या करना है इस पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। और जो मेरे दोस्त ने कहा है कि भोजन पर नियंत्रण होना चाहिए, ये तो योग की सबसे बड़ी शर्त है। अगर आप ध्यान करते हैं, योग करते हैं, जिसका अपने भोजन पर और स्वाद पर अंकुश नहीं है, नियंत्रण नहीं है, वो ध्यान और योग के साधना में उसको बहुत तकलीफ होगी। और जो दूसरी बात रावण ने सिखाया था, एक बात और थी जिसकी मैं अभी बात नहीं करूँगा, और जो तीसरी बात जो रावण ने, दूसरी की मैं बात ही नहीं करना, पहला था जिह्वा पर नियंत्रण और दूसरी कुछ था वो मैं नहीं कहूँगा। तीसरी बात था कि आज के काम को कल पर मत टालना। रावण ने कहा आज के काम को कल पर मत टालना। मैं हमेशा से धरती से आसमान तक, स्वर्ग तक सीढ़ियाँ बनाना चाहता था ताकि लोग सीढ़ी पर चलकर स्वर्ग चले जाए। पुरानी कथा है, उसमें ऐसी बातें होती थी, लेकिन सोचता था कि कल बना देंगे। और ऐसे मैं स्वर्ग तक सीढ़ियाँ नहीं बना पाया, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने काम को कल पर टालता था, कल करूँगा, और कल कभी आता नहीं। और आज देखो अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ, तो मैंने अपना वो कल वाली टालने की जो आदत है बहुत ही ख़राब है। तो रावण ने लक्ष्मण से दूसरी बात कही कि ज़रूरी काम को, शुभ काम को कल पर मत टालो, आज का आज कर लो। प्यारे दोस्तों, मैंने रावण की प्रशंसा में जो कुछ भी कही, मैं एक फिर से कहना चाहता हूँ, आज विजयदशमी, दशहरा का अंतिम दिन, आप सभी के जीवन में भगवान राम का अभ्युदय हो और सभी के जीवन से रावण, अहंकार रूपी रावण का नाश हो। आप सभी को एक बार फिर से विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।